हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिखर एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो सिलेबस एनालिसिस करेंगे क्लास 12 की किताब इंग्लिश का, जो कि हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हमें ये पता होना चाहिए हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन से टॉपिक से हमारे कैसे क्वेश्चन आने हैं और वो टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए या तो हम बोर्ड के द्वारा दिए गए सिलेबस को एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनके क्वेश्चन को देखकर एनालाइज करते हैं। तो मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ, जो बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है कि हम इतने टॉपिक से इतने नंबर का पूछेंगे, मैं उसी को आज एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हमारा 4 भागों में डिवाइड होगा। हमारे इसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आता है हमारा रीडिंग, और सेक्शन बी में जो हमारा आता है वो आता है हमारा राइटिंग। सेक्शन सी में आता है हमारा ग्रामर, और सेक्शन डी में आता है लिटरेचर, जो कि बुक का पोर्शन है। सेक्शन ए में जो आपको रीडिंग करनी है वो आपका एक क्वेश्चन केवल अकेला बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका रीडिंग का ही होगा, जिसमें आपका 15 नंबर का होगा, जिसको आप अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक जो होगा आपका, वो अनसीन पैसेज का होगा, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन आपको दिए देखे होंगे। 4 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके, सॉरी, इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। इस तरह आपके 12 नंबर आएंगे, और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 1-1 नंबर के होंगे। वो कैप्स होंगे, वो 3 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आप केवल आंसर आपको दे देना है उस पैसेज से निकाल कर। उसको आप रीड करोगे, उनके आंसर जो होंगे उस पैसेज के अंदर ही आपको छिपे मिलेंगे। उसके हिसाब से उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन जो होंगे वो बुकैब के पर आधारित होंगे। उनको आपको बुकैब लिखनी होंगी। पूछ लेगा इस पैसेज में दिया गया ये शब्द जो है उसका विलोम शब्द बता दीजिए, या उसका समानार्थी शब्द बता दीजिए, या कोई भी उस वर्ड का मीनिंग बता दीजिए। ठीक है, तो 15 नंबर जो हमारा है वो हमारा रीडिंग का पोर्शन है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन बी, राइटिंग का। राइटिंग में आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 10-10 नंबर के होंगे। और इस तरीके से राइटिंग का जो पोर्शन है वो 20 नंबर का बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक हो गया आपका रीडिंग का। क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा आपका आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका लेटर का। इसमें आपको कोई भी लेटर आर्टिकल दे सकता है, या कोई भी लेटर आपको दे सकता है। आर्टिकल आप कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल एक प्रकार का एस्टे का ही एक प्रकार है। ठीक है, आगे आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है आपको ग्रामर से रिलेटेड है। आपकी ग्रामर इसमें आएगी 25 नंबर की। ग्रामर आपकी आएगी 25 नंबर की, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर चौथा जो होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि जिसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 5 होंगे एमसीक्यू, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके थोड़ा लिखने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह के 10 क्वेश्चन जो आप होंगे वो होंगे आपके 20 नंबर के, जो इसमें लिखा है 10 गुना, यानी कि वो होंगे आपके 20 नंबर के। आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, तो एमसीक्यू आपका एक तो बनेगा सिंटैक्स से, एक आपका बनेगा फ्रेजल वर्ब से, एक बनेगा आपका सिनोनियम से, एक बनेगा एंटोनियम से, और एक बनेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। एक विलोम शब्द से, एक समानार्थी शब्द से, एक वाक्यांश विशेषक शब्द से, और एक इडियम विशेषक से, और एक आपका सिंटेक्स। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यू टाइप के बन जाएंगे। उसके बाद आपका एक आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि अकेला होगा 2 नंबर में। एक आएगा सिंथेसिस, जिसमें आपको 2 वाक्यों को जोड़कर कोई एक तीसरा वाक्य बनाना होगा। उसके बाद एक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन से, 3 क्वेश्चन होगा। एक आएगा आपका सिंटेक्स से, तो और 4 होगा। और एक आएगा होमोफोन से, 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन होंगे रिटर्न में, और 5 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। इस तरीके से आपको ग्रामर के 10 क्वेश्चन आपको आने हैं, जो कि एक क्वेश्चन अकेला 2 नंबर का रहने वाला है। और एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का, डायरेक्ट डायरेक्ट 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का अगर पूछा जा रहा है, एक मीनिंग आपको समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, तो 2 नंबर की पूछी जा रही है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। दूसरी बात, आपने जो यहाँ पर देखा सिंटैक्स, सिंटैक्स एक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। यानी आपको 2 क्वेश्चन ये एमसीक्यू में देगा, और 2 क्वेश्चन आपको रिटर्न में देगा। ये क्वेश्चन डबल रिपीट होता है। बाकी सारे आपको क्वेश्चन है जो एक एक बार आएंगे, नरेशन एक ही आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट एक ही है, बाकी सब एक एक है। लेकिन सिंटेक्स का जो पोर्शन है, जिसमें आपको सही वाक्यों को करना होता है, बाकी आपको गलत दिया होगा उसको आपको सही करके लिखना है, जो आपको वन वर्ड में भी मिलेगा, मतलब उसमें एमसीक्यू में मिलेगा, और रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका 5 नंबर का स्टोरी, जिसमें 7 से 8 कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। ठीक है ना? आप फिर भी इस तरह की स्टोरी थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, उनका थोड़ा कर लेंगे, तो उसका थोड़ा आइडिया आ जाएगा किस टाइप की स्टोरी आपको पूछी जाती है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन सी जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है। आपका सेक्शन ए से आया 15 नंबर का, सेक्शन बी से आया आपका 20 नंबर का, और सेक्शन सी से आया आपका 25 नंबर का। इस तरीके यहाँ पर जो हमारा आता है
वो स्टार्ट नंबर 60% सिलेबस कवर हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट ग्रामर का ही पोर्शन है। उसके बाद हमारा सेक्शन डी, जो लास्ट पोर्शन है, वो आता है हमारा 40 नंबर का अकेला पोर्शन। ये बुक का पोर्शन है, ये हमारा आएगा पूरा बुक से। बुक जो है हालांकि दो भागों में बटी हुई है, लेकिन हम इसको तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग हम इसको मानते हैं प्रोज, और दूसरा भाग मानते हैं पोएट्री, और तीसरा भाग मानते हैं सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से हमारे आने हैं 15 नंबर, पोएट्री से आपके आने हैं 10 नंबर, 15, 10, 25, और 15 नंबर हमारे आने हैं सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से हमारे 40 नंबर हमारे इस पोर्शन में डिवाइड हो। प्रोज से जो आएंगे हमारे 15 नंबर, उसमें आपको जो भी चैप्टर आपको दिए गए होंगे, उनमें से कोई से भी आपको दो शॉर्ट के आंसर लिखने हैं, और एक कोई लॉन्ग का आंसर लिखना है। तो आपके शॉर्ट जो होंगे वो 4-4 नंबर के, लॉन्ग आपके होगा 1 नंबर का, 7 नंबर का। आगे वाला एक क्वेश्चन आपको करना है। तो इस तरीके से 8, 7, 15 नंबर आने हैं। पोएट्री में आपको एक कोई भी कविता का 4 लाइन, 8 लाइन आपको ले देगा निकाल के, और ये कहेगा कि ये कविता किस चैप्टर का नाम बता दीजिए, लेखक का नाम बता दीजिए, या फिर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बना सकता है। उसमें आया कोई अलंकार पूछ सकता है। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एक आएगा सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर का आएगा। याद रखिए हाई स्कूल में पोयम आती है 4 नंबर की, लेकिन इंटर में ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपसे पोयम पूछा जाता है। इंटर में पोयम आपसे नहीं पूछ सकते, केवल सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री में सेम वही है, 2 क्वेश्चन आपके होंगे शॉर्ट आंसर, 4-4 नंबर के, 8 नंबर का आएगा, और एक होगा लॉन्ग आंसर, जो होगा 7 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके 7 नंबर, 40 नंबर इसके ग्रामर के, मतलब उस बुक के, और 60 नंबर वहाँ के आपके क्लियर हो जाएंगे। हम देखते हैं किताब में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो प्रोज, प्रोज से आपको पढ़ना है द लास्ट लेसन, लॉस इसमें डीप वाटर, द रेड ट्रक, इंडिगो, पोएट एंड पेंगस, द इंटरव्यू पार्ट नंबर स्टैंड सेवन, और गोइंग पीस। ये 8 चैप्टर से आपका 15 नंबर का आना है। ये 8 चैप्टर आपको कितने नंबर के लगाएंगे? 15 नंबर का आना है, जिसमें दो शॉर्ट होंगे और एक लॉन्ग होगा। दो शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके आने हैं। अगला आपका है पोएट्री। पोएट्री आपकी केवल 5 ही दी गई है। माय मदर एक्सेसिस है, कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, और ऑन जेनिफर। ये 5 पोएट्रियों में से आपको एक किसी का स्टैंडर्ड आइडिया लिखने को आएगा, और एक किसी कविता का स्ट्रेट करके देने का। तो ये आपका आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। आगे हमारा आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, एंड मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। ये आपका 6 चैप्टर जो हैं, ये भी आपके 15 नंबर के ये रहने वाले हैं, दो शॉर्ट और लॉन्ग। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हम जो है इसकी एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें आपसे हम ग्रामर का पोर्शन पहले स्टार्ट करेंगे, और डे बाय डे इनका पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, वो एक ही प्ले लिस्ट में। इसमें प्ले लिस्ट और बना दूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस प्ले लिस्ट को आप देखें, आप देख सीखें कि सिंटेक्स में क्या था, नरेशन किस तरीके से होते हैं, और ये पूरा सिलेबस आप एक जगह पर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।